इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने भी भगवान राम के लिए 3 किलो चांदी का एक दीपक दान किया था। उनके साथ जुड़े दूसरे लोगों ने भी 2 बार में 40 किलो से ज्यादा चांदी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के हवाले की। अनुराग के मुताबिक उन्हें दान की रसीद मिली, लेकिन अब चांदी का दीपक कहीं दिख नहीं रहा। हमने प्रभु को दिया है तो हमारा कोई अविश्वास करने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला कि इस तरीके की कोई घटना घटी है और ढूंढते हुए फिर भी मेरे मन में कोई ऐसा कोई विचार नहीं आया कि हम ट्रस्ट पे कोई आरोप लगाएं या कोई हमारी जरा सी भी कोई इस तरीके की सोच थी। मुझे जितनी चांदी मैंने दी है, जो दिया, मुझे उसकी रसीद मिली प्रॉपर हर चीज़ की। मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, ना ही मैंने ट्रस्ट पे कोई एलिगेशन लगाया है। नहीं हो सकता है आज भी वो चांदी ट्रस्ट के पास बैंक में या उनके गोडाउन में कहीं रखी हो, मेरा वो दीपक भी कहीं रखा हो, क्योंकि पुराने नए मंदिर में तो वो दीपक दिखा नहीं, वो घड़ा भी कहीं रखा हो। मुझे आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला और मुख्यमंत्री जी ने बोला तो हमें अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक पूरा भरोसा है हमें हमारे मुख्यमंत्री जी पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि लाखों लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं मंदिर, उनकी आस्था ये कभी खराब नहीं होने देंगे। राम मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आ चुका है। कई किलो सोना और चांदी के साथ साथ कीमती जवाहरात लोगों ने आस्था पूर्वक दिए। अब सबको एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे पर लगे ग्रहण के बीच अब शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा। पहले कार्यक्रम भव्य तरीके से किया जाना था, लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव इस समारोह से दूर किए गए हैं। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देखरेख करेंगे। पहले इसमें 5000 लोगों को बुलाने की योजना थी, लेकिन अब इसमें बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई है। शेष अवतार मंदिर की विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई रामलला के गर्भगृह में स्थापित आसन की ऊंचाई के बराबर रखी गई है। मंदिर के शिखर पर 51 फीट की ऊंचाई पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। तो जिस तरह की खबरें मंदिर में चढ़ावा चोरी की आ रही थीं, इस बीच शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण होना था और लेकिन इसका जो कार्यक्रम पहले भव्य रखा गया था, इसमें कटौती कर दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अब इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल नहीं होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष जो आमंत्रित हैं सदस्य गोपाल जी राव, इस समारोह से अब इनको दूर रखा गया है। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। पहले 5000 लोगों को बुलाने की योजना रखी गई थी, लेकिन अब इसमें भी कटौती कर दी गई है। शेषावतार मंदिर की खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई रामलला के का जो मंदिर है उसके गर्भगृह में स्थापित आसन के ऊंचाई के ही बराबर है। मंदिर के शिखर पर 51 फीट ऊंचा धर्म ध्वजा लगाया जाना है। इस बीच राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव नाम के 2 वकीलों की तरफ से दायर याचिका में मांग हुई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी के आरोपों की एफआईआर दर्ज की जाए। इस याचिका में यह भी मांग रखी गई कि सीबीआई की अगुवाई में एक खास जांच टीम बनाकर निष्पक्ष और एक टाइम फ्रेम के अंदर जांच हो, जिससे यह पता चल सके कि दान के पैसों में कोई गड़बड़ी हुई, कितनी गड़बड़ी हुई, गमन या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। याचिका में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार के निर्देश देने की मांग की है कि वो ट्रस्ट के पैसों और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक मजबूत ऑडिट और जांच व्यवस्था बनाए। साथ ही सारी जांच होने तक यूपी सरकार और ट्रस्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने का आदेश दिया जाए। वह इस बीच बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट वीडियो और रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर डेटा, किसी भी रिकॉर्ड या सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई जाए। तो अब यह मामला जो चढ़ावा चोरी का है वो देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। 2 वकीलों की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई है और इसमें मांग की गई है कि पहले तो इस मामले की एफआईआर दर्ज की जाए
और उसके बाद एक सीबीआई की निगरानी, सीबीआई इस मामले की जांच करे और जब तक जांच होती है तब तक जो तमाम डेटा है, जो सारी चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। जो दान का रजिस्टर होता है, जो ऑडिट के डेटा है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो तमाम सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके और एक टाइम फ्रेम तय हो कि इतने वक्त के अंदर नतीजे जो हैं जांच के वो सामने आ जाएंगे। और इस मांग को लेकर के 2 वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।